रूम में, you will see your laptop, you will see your AC, you will see your fan, your TV. आपने कई बार देखा होगा उनके पीछे एक स्टैंप लगी होती है, ओके टेस्टेड, देखा है किसने? Yes, sir. या वेरीफाइड पास्ट क्वालिटी चेक, इस तरीके की स्टैंप होती है। यस और नो? दैट मींस दे हैव वेंट अंडरगोन द टेस्टिंग पार्ट। सिमिलरली तो भाई जो भी आप टेस्टिंग कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, अल्टीमेटली वो सॉफ्टवेयर कौन यूज करता है? द एंड यूजर, हम लोग, आप लोग, है ना? तो बेसिकली रियल ऑब्जेक्ट्स पे टेस्ट केसेस लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। तो क्या आप लोगों ने एक वीडियो मैंने जो शेयर की थी रेफरेंस के लिए कि अगर आपको नहीं समझ में आ पा रहा है हाउ टू राइट टेस्ट केसेस, तो क्या आपने ट्राई किया? टेल मी गाइस, कितने बच्चों ने ट्राई किया, वो वीडियो देखी? Yes, sir. सर मैंने ग्रुप में शेयर भी करा है। वेरी गुड। एंड ठीक है, ये तो बच्चों ने वीडियो देखी, अब कितने बच्चे खुद से लिख पाए? सर मैंने खुद ट्राई किया है। सर पहले खुद से किया, फिर उसके बाद में वीडियो देखा। तो कुछ मैच हुआ उसमें? लाइक बहुत कम मैच हुआ सर। लाइक मतलब जो हिसाब से आप लिखते हो, लाइक क्लैरिफाई वैसे नहीं लिखते। तो अब अगर चलो एक आपने एग्जांपल ले लिया, अब आगे लिखने होंगे तो लिख पाओगे? सर मतलब एक आइडिया आ गया कि कैसे करना है, लाइक कौन से पार्ट पे लिखना है, कैसा थिंक करना है, ऐसा। देखो स्टार्ट हम करते हैं डिजाइन वगैरह, यूआई कैसा दिख रहा है, फिर फंक्शनल जाते हैं, फंक्शनल हो गया तो थोड़ा सा निगेटिव जाते हैं, ठीक है, निगेटिव हो गया फिर थोड़ा सिक्योरिटी हो गई, है ना, नॉन फंक्शनल चीजें हो गई, इस तरीके से हम ओवरऑल कवरेज करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे बात करेंगे। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस मैं आपको देता रहूंगा। सागर लिख पाए? कुछ हेल्प हुई? माइंडसेट डेवलप हुआ? हाउ टू राइट टेस्ट केसेस? यस सर, लिखे लिख पाए ना? ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आई लिखने में? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। एक होमवर्क और देंगे आज, लिखोगे? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। भाई कुछ एक दो नए स्टूडेंट भी हमारे साथ। सो गाइस एक बार समझा देता हूँ कैसे प्रोसेस काम करता है हमारा। प्रोसेस ऐसे काम करता है बच्चों, हमारी जो मैनुअल टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वेरी फर्स्ट इज थियरी, वेरी सेकंड इज प्रोजेक्ट एंड थर्ड वन इज टूल्स। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं आपको। देखो केवल 4-5 बच्चों ने यहाँ पे लिखा है, भाई सारे बच्चे अपने यहाँ पे प्रेजेंस लगाओ। तो ये जो पार्ट कहलाता है बच्चों हमारा थियरी का है, इसमें केवल 10 टॉपिक्स है। इन 10 टॉपिक्स का थियरी का इन प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। प्रोजेक्ट्स आर एंटायरली डिफरेंट। प्रोजेक्ट का मतलब होता है बच्चों कि हम रियल लाइफ में क्या काम करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके जब हम रियल काम करेंगे, सिस्टम पर बैठेंगे, सो हाउ वी विल परफॉर्म टेस्टिंग, ये पार्ट हम कहाँ कवर करते हैं? प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में ये सारे टॉपिक हम करेंगे कवर। देन आफ्टर दैट थर्ड टॉपिक आता है हमारा टूल्स। टूल्स में हम ये सारे टॉपिक कवर करते हैं, माई सिक्वल हो गया, एजाइल हो गया, जीरा हो गया, पोस्टमैन हो गया, बहुत सारी चीजें, ये टूल्स है जिन टूल्स के हेल्प से हम टेस्टिंग करते हैं। सो ऑल 3 थिंग्स आर डिफरेंट। प्रोजेक्ट्स का टूल से कोई कंसेप्ट नहीं है, लेना देना नहीं है, टूल्स का प्रोजेक्ट से कोई लेना देना, और दोनों का थियरी से कोई लेना देना नहीं। ऑल 3 आर डिफरेंट थिंग। सो एज ऑफ नाउ करंट प्रोसेस, करंट प्रोग्रेस हमारी क्या है? वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट द थियरी। We are undergoing second last topic, testing methodologies. No, type of testing. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बोलो? टाइप ऑफ टेस्टिंग, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों टाइप ऑफ टेस्टिंग, और ये अभी कवर कर रहे हैं। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है, आई थिंक ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड द थियरी। फिर हम चलेंगे प्रोजेक्ट्स पे, एंड प्रोजेक्ट्स आर एंटायरली डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी कैचअप करने में, और ये साइक्लिक प्रोसेस है। पहले टूल्स थियरी होती है, फिर प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर टूल्स होते हैं, फिर अगेन थियरी होती है। दिस इज द साइकिल वी फॉलो। ठीक है, सो नो इशू, अगर किसी का कोई टॉपिक मिस हो जाता है यू कैन कवर इन द नेक्स्ट साइकिल। ओके, कूल बच्चों, बात समझ में आई यहाँ तक? आगे शुरू करें।
तो अपना कंटेंट शुरू करते हैं। बराबर में लगा बराबर में लगा के। So we are going to start today's topic. हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप ऑफ टेस्टिंग। सो टाइप ऑफ टेस्टिंग को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। नंबर 1 स्टैटिक एंड नंबर 2 डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक सबको पता चल गया क्या होता है? कोई डाउट? नो डाउट। देन डायनेमिक टेस्टिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक फंक्शनल एक नॉन फंक्शनल। फंक्शनल में बहुत सारे टॉपिक थे, यूनिट, इंटीग्रेशन सिस्टम, यूएट, ब्लैक बॉक्स, ये सब हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो बच्चों मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है सैनिटी एंड स्मोक। स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग, ये वर्ड आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग ये इंटरव्यूअर के फेवरेट टॉपिक है। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं जाएगा जिसमें स्मोक एंड सैनिटी आपसे ना पूछा जाए। अब ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों? क्योंकि दे आर इंटरलिंक्ड, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और जहां पे भी कंफ्यूजन होगी वो इंटरव्यूअर के बेस्ट टॉपिक, फेवरेट टॉपिक होंगे। इवन दो हम जब इंटरव्यू लेते हैं हम भी यही पूछते हैं, ठीक है ना? तो इसमें इंटरव्यूअर की कोई गलती नहीं है, इट्स अ माइंडसेट। जो भी हार्ड टॉपिक होगा, जैसे छोटे बच्चों से 19 का टेबल पूछा जाता है, इसी तरीके से आपसे स्मोक और सैनिटी पूछा जाएगा। ऐसा कोई इंटरव्यू इवन होता ही नहीं है जिसमें सैनिटी स्मोक के दर्शन ना हो। तो चलो समझे कि भाई इतना कंफ्यूजन क्यों है और इतनी एम्बिग्युइटी वाली स्टेज क्यों आ जाती है बच्चों के सामने। तो भाई बड़े ध्यान से समझना और सीखना, क्योंकि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, बट एट द एंड ऑफ सेशन हम चाहते हैं कि यू शुड बी क्लियर। ओके, एट द एंड ऑफ सेशन योर माइंड शुड बी क्लियर व्हाट इज सैनिटी एंड व्हाट इज स्मोक। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मोक टेस्टिंग को। बड़े ध्यान से सीखो और समझो। डिफाइन करते हैं स्मोक टेस्टिंग is done to ensure that the build we have received from the development team, घबराना मत, डेफिनेशन देखिए। It's testable or not? प्रकाश सर, मुझे स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है आपकी? किसी को नहीं दिख रही? भाई ध्यान से समझो, अगर किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक काम करो, लीव करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या एक बार मैं दोबारा से प्रेजेंट कर देता हूँ तो दिखेगी। हाँ, अब दिख। लेट मी रीशेयर अगेन, नो इशू। ऐसा होता है ना, जब भी आपको स्क्रीन दिखे उसको पिन कर दो, पिन करने के बाद वो ऑलवेज आपको विजिबल होगी। नाउ इट्स विजिबल, बोलो। Yes, now it's visible. So smoke testing is done to ensure that the build we have received from the development team is testable or not. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है build क्या होता है सर? Build is nothing, जो भी कोड आपको मिला है, जो सॉफ्टवेयर आपको मिला है, अगर एंड्रॉइड ऐप है बच्चों तो आपको क्या मिलेगा एंड्रॉइड एप्लीकेशन का? बोलो। एक एपीके फाइल होती है ना? किसी ने इंस्टॉल किया है कोई एप्लीकेशन थ्रू एपीके फाइल? तो बोलो है ना? Yes, sir. That is
हाँ, वो एक बिल्ड है भाई, वो एपीके फाइल दी जाएगी, आप इंस्टॉल करके टेस्ट करोगे। अगर वेब पे टेस्ट कर रहे हो तो वो यूआरएल प्रोवाइड करेंगे कि भाई इस यूआरएल पे चेक करो। जैसे फेसबुक है तो कहेंगे भाई हमने अपडेटेड कोड आपके सर्वर पे डाल दिया है, आप qa.facebook.com पे जाकर चेक कर सकते हैं, तो आप उस पे जाके टेस्ट करोगे, ठीक है ना। तो व्हेनेवर जब भी आपको बिल्ड मिलेगी डेवलपर टीम से, ठीक है, तो आप उसको टेस्ट करोगे कि क्या भाई वो टेस्टेबल है कि नहीं, टेस्ट करने लायक भी है कि नहीं। कैसे, फॉर एग्जांपल समझो, एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देते हैं बच्चों। सपोज करो आपको एक कार टेस्ट करनी है, ठीक है ना, कार, ठीक है, या सपोज करो एक मोबाइल टेस्ट करना है, मोबाइल फोन, ठीक है ना। मोबाइल फोन को आपको टेस्ट करना है और उसका स्क्रीन टच काम नहीं कर रहा, एक डिफेक्ट है, टच स्क्रीन नॉट वर्किंग। अब बताओ क्या आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हो इस डिफेक्ट के साथ? बोलो। नहीं सर। अगर आपको टेस्टिंग के लिए फोन दिया जाए डेवलपर एंड से कि भाई लो इस फोन की टेस्टिंग करो और उसका टच स्क्रीन नहीं चल रहा है, तो क्या टेस्टिंग कर पाओगे? बोलो, सोचो। नहीं कर फंक्शनलिटी चेक कर पाएंगे, बटन के थ्रू कुछ टेस्ट, मतलब कुछ पार्ट टेस्टिंग कर सकते हैं। पावर स्क्रीन, पावर बटन दबाने पे ऑन हो रहा है कि नहीं, वॉल्यूम बटन अप हो रहा है, पावर बटन, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, लेकिन हम वो टेस्टिंग नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे? बोलो, वी विल नॉट परफॉर्म द टेस्टिंग। हम क्या कहेंगे? हम उसको स्मोक टेस्टिंग में क्या कर देंगे? फेल। एंड वी विल रिटर्न बैक टू द डेवलपर कि भाई एटलीस्ट ऐसा तो बना कर दो कि हम टेस्ट कर सके। कुछ भी चेक नहीं हो पाएगा भाई, मेन फीचर ही टेस्ट नहीं हो पाएगा, हम किसी को कॉल नहीं कर पाएंगे भाई, कैमरा चेक नहीं कर पाएंगे। तो एक ये छोटी मोटी चीजों में हम टाइम वेस्ट क्यों करें? बात समझ में आई कि नहीं आई? जो हमें दोबारा से टेस्ट करनी है, ठीक है। तो जब भी अगर आपको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर टेस्टेबल नहीं है, टेस्टिंग के लिए आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो क्या करोगे? बोलो, उसको स्मोक टेस्ट में, स्मोक टेस्ट में क्या कर सकते हो? बोलो, फेल कर सकते हो, ठीक है। और यू विल रिटर्न बैक टू द डेवलपर, डेवलपर को रिटर्न कर दोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई बच्चों? एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज करो आपको कार टेस्ट करनी है, फिर से बताएंगे, और कार क्या हो रही है? स्टार्ट ही नहीं, कार इज नॉट स्टार्टिंग, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो बताओ, जब कार स्टार्ट ही नहीं हो रही तो क्या आप उसको टेस्ट कर सकते हो? बोलो यस, सोचो, है ना, टेस्ट ही नहीं कर सकते भाई। तो आप क्या कहोगे डेवलपर टीम को, मैन्युफैक्चरिंग, अरे भाई एटलीस्ट ऐसा तो बना के दो कि टेस्ट कर ले, ठीक है। जब ये टेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, मेन चीज को चेक ही नहीं कर सकते, तो व्हाट यू विल डू? आप उस बिल्ड को, उस प्रोडक्ट को उस टाइम पे रिजेक्ट कर दोगे, स्मोक टेस्ट में क्या कर दोगे? बोलो, फेल कर दोगे, और कहोगे इट इज नॉट टेस्टेबल राइट नाउ, जरा ठीक से भेजो भाई, ठीक से काम करो, दोबारा से भेजो। अरे बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या करोगे? बोलो, उसको भी स्मोक टेस्ट में बोलो फेल कर दो। अरे बोलो, पूरी बात समझ में आई कि नहीं? एक एग्जांपल और देता हूँ बच्चों। सपोज करो फेसबुक है, फेसबुक है, ठीक है ना, एक एग्जांपल देते रहते हैं। ये facebook.com है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे आपने ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन ही नहीं हो रहा, ठीक है ना, लॉगिन हो ही नहीं पा रहा है, आप यहीं पे स्टक हो गए, अंदर जा ही नहीं पा रहे। तो सपोज करो फेसबुक में लॉगिन इज नॉट वर्किंग और आपको टेस्टिंग करनी है इस एप्लीकेशन की, ठीक है। तो बताओ, अगर लॉगिन नहीं हो पा रहा, आप क्या मैसेजिंग चेक कर सकते हो, वीडियो कॉल चेक कर सकते हो, ऑडियो कॉल चेक कर सकते हो, फीड चेक कर सकते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट फीचर चेक कर सकते हो, एंगेजमेंट फीचर चेक कर सकते हो, पोस्टिंग, पोस्ट करना, न्यू पोस्ट डालना, डिलीट करना, कोई भी फीचर चेक कर पाओगे? बोलो, है ना। तो एक तरीके से आपको रोक दे रहा है कि नहीं, ब्लॉक कर दे रहा है ना। तो आप ऐसे, ये बोलो ऐसे ही तो फीचर है, तो आप क्या कहोगे? इसको टेस्टिंग के लिए एक्सेप्ट ही नहीं कहोगे, अरे कहोगे भाई एटलीस्ट इतना फीचर तो लाओ, लॉगिन हो जाए, ताकि हम आगे की चीजें चेक कर पाए, है ना। समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो, स्मोक टेस्ट में फेल कर दोगे, ठीक है ना, आपको कि भाई स्मोक टेस्ट फेल हो गया,
एटलीस्ट ये टेस्टिंग लायक है नहीं, कम से कम इतना बना के दो, ठीक करके दो कि ये टेस्ट हो जाए। तो यही ये डेफिनेशन कहती है, स्मोक टेस्टिंग इज डन टू इंश्योर दैट द बिल्ड मतलब जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड हमें मिला है, चाहे एपीके फाइल मिली हो, चाहे कोई यूआरएल मिला हो, ठीक है, जो भी हमें कोड मिला अपडेटेड, दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट टीम, जो डेवलपर्स ने दिया है, क्या वो टेस्ट करने लायक है भी या नहीं। क्लियर। एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज करो फेसबुक में एक लिंक है, दिख रहा है, क्रिएट अ पेज। अरे बोलो, क्रिएट अ पेज, ये काम नहीं कर रहा है, तो बोलो क्या मैं इसको स्मोक टेस्ट में फेल कर दूंगा? बोलो। टेस्ट करने लायक तो है, मैं लॉगिन करके अंदर और चीजें चेक कर सकता हूँ, फॉरगेट पासवर्ड चेक कर सकता हूँ, न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। बोलो यस और नो, है ना? डिफेक्ट तो है, लेकिन स्मोक टेस्ट में फेल नहीं कर सकते, तो हम इसको स्मोक टेस्ट में नहीं हो सकते और टेस्टिंग अपनी चालू कर देंगे, ठीक है ना? अरे बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे स्मोक टेस्टिंग में सिर्फ ये चेक करते हैं कि जो बिल्ड हमें मिली है, जो सॉफ्टवेयर हमें मिला है, क्या वो हैक है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, क्या पैरामीटर्स होते हैं, ध्यान समझो। टेस्टर टेस्ट द क्रिटिकल फंक्शनैलिटी। क्रिटिकल का मतलब समझते हो, मेन फीचर, क्रिटिकल फंक्शनैलिटी इज वर्किंग फाइन और नॉट। बात समझ में? भाई जो मेन चीज है अगर वही नहीं चलेगी तो हम टेस्ट करके क्या कर लेंगे बताओ, छोटी मोटी चीजों को, जिसलिए वो बन रहा है, जो उसका कॉज है, अगर वही नहीं हो पा रहा है तो बच्चों कोई फायदा नहीं उसे आगे टेस्ट करने का। हम क्या करेंगे, तुरंत डेवलपमेंट टीम को कहेंगे भाई दोबारा से काम करो, ठीक है ना? क्लियर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ध्यान से समझा, दैट्स व्हाई इट इज also known as build verification testing। इसको बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग भी कहते हैं कि भाई अगर आपको अच्छा लगा तो आप उस बिल्ड को वेरीफाई करोगे एंड यू विल कंटिन्यू योर टेस्टिंग, अदरवाइज यू विल रिजेक्ट दैट बिल्ड एंड असाइन बैक टू द डेवलपर, भाई ठीक करके लाओ फटाफट। इट इज also known as टेस्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। समझ में आया क्यों कहा जाता है टेस्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग? अगर टेस्टर को ठीक लगा कि हाँ भाई ठीक ठीक काम कर रहा है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा कि चलो भाई इस पे टेस्टिंग करते हैं और डिटेल में। अगर उसको लगा कि भाई मेन चीजें ठीक नहीं चल रही तो वो रिजेक्ट कर देगा कि भाई हम इस पे टेस्टिंग नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देगा। कूल, यस और नो? बात समझ में आई? तो स्मोक टेस्टिंग इज सिंपली, स्मोक टेस्टिंग इज सिंपली, ठीक है, क्या होता है बोलो, सिंपली एक टेस्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है जिसमें चेक किया जाता है। एग्जांपल मैं आपको दूं, सपोज करो एक इंटरव्यू में ले रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मैंने किसी बच्चे से पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वो अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दे पाया, ठीक है। उससे मैंने एक बेसिक सवाल पूछा कि ओके टेल मी योर क्वालिफिकेशन, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस, वो बोल ही नहीं पाया। तो बोलो क्या डिटेल में मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाट इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, बताओ? नो सर। अरे बोलो। मैं वहीं पे कह दूंगा दैट इज ऑल फ्रॉम माय एंड, एचआर विल गेट बैक टू यू, बाय बाय, यस और नो? तो मैंने क्या किया भाई, मैंने स्मोक टेस्टिंग करी, मैंने चेक किया कि भाई क्या ये लड़का इंटरव्यू के लायक है भी कि नहीं, बोलो यस और नो? और कई बार ये काम तो एचआर ही कर देती है, जिसको क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग। सुना है कि ये वर्ड स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग में छट गया बच्चा। स्क्रीनिंग का मतलब यही होता है कि लोग स्मोक टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये बच्चा इस लायक है भी कि नहीं कि असली इंटरव्यू दे पाए। तो बोलो बात यस चल रही है रियल लाइफ में, अगर आप रिलेट करो तो सेम प्रोसेस है। क्लियर? अरे बोलो, if somebody asks you what is smoke testing, what you will answer? You will say that smoke testing is simply, it is done to ensure that the build we have received from the development team is testable or not, in which tester tests the critical functionality of the software application, whether it is working fine or not. It is also known as
build verification testing and tester acceptance testing. Clear? Yes or no? आगे बढ़े? सर हाँ ये जो डेवलपर बिल्ड हमें देगा टेस्ट करने के लिए, तो सबसे पहले हम स्मोक टेस्टिंग ही करेंगे ना उसमें। हाँ, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। कौन सी टेस्टिंग सबसे पहले की जाती है? सबसे पहले कौन सी टेस्टिंग की जाती है? स्मोक टेस्ट, ठीक है ना। कई बार उसके बाद और जितनी भी टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग करो, इंटीग्रेशन करो, आपके पास रिग्रेशन है, रीटेस्टिंग है, सब कुछ करो, मंकी करो, टाइम मिले एडॉक करो, एक्सप्लोरेटरी करो, सब कुछ कौन सी होगी? तो बिल्ड वो डिप्लॉय करना है कोई प्रोडक्ट, तो सारे चेंज वगैरह होके तो लास्ट में कौन सी टेस्टिंग होती है? लास्ट में यूएट होती है, ठीक है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। चलो, तब एंड यूजर के हिसाब से चेक करते हो। तो बोलो स्मोक समझ में आ गया? ठीक है। यस सर। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन था, फेसबुक वाले पेज पे जैसे फॉरवर्ड पासवर्ड दे रखा है, और फॉरवर्ड पासवर्ड से ही मुझे एक बिल्ड दिया डेवलपर ने कि फॉरवर्ड पासवर्ड करने के बाद मैं आप फॉरवर्ड पासवर्ड करोगे, फॉरवर्ड पासवर्ड करने के बाद आपको ओटीपी आएगा। तो जो डेवलपर ने बोला कि मैंने इस बार जो बनाया है ये बनाया फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, मतलब सारा कुछ पहले से बना हुआ था। डेवलपर ने बोला कि भाई मैंने फॉरगेट पासवर्ड फंक्शनैलिटी बनाई है, इसको चेक करो। समझे कि नहीं? अब आपने फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करा, क्लिक करते लिखा गया 501 या 502 या इंटरनल सर्वर एरर, कुछ भी नहीं खुल रहा। तो आप क्या कहोगे कि भाई आप क्या रिजेक्ट कर देंगे इसको? स्मोक में रिजेक्ट कर दोगे। भाई जो आपको टेस्ट करना था, क्या चेक करना था इस बार? पूरा फॉरगेट पासवर्ड का फ्लो चेक करना था। समझ गए? तो जो चीज चेक करनी है वही नहीं चल रही, मेन चीज ही नहीं चल रही। अगर सपोज करो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक होता, अंदर रीसेट करने के बाद कोई छोटी मोटी दिक्कत है, ठीक है, लेकिन जब यही लिंक काम नहीं कर रहा, कुछ खुल ही नहीं रहा, अटक गए, जो चीज उसने बनाई वो चीज बिल्कुल ही ब्लॉक हो गई, तो क्या करेंगे? स्मोक में रिजेक्ट करेंगे, कहीं भाई जरा चेक करो, खुल ही नहीं रहा। ठीक है ना? क्लियर? ऐसा नो अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, ये हमारा टाइम बचाता है। आगे बात करते हैं सैनिटी टेस्टिंग। सेकंड पॉइंट, इट इज डन। अब देखना, अब कंफ्यूजन थोड़ी थोड़ी शुरू होती है। इट इज डन ड्यूरिंग द रिलीज फेज to ensure that phase when there is change in code या फिर when there is bug fix slash new feature gets added. Ensure that the critical workflow of the software application is working. अब ध्यान से समझो, इसके बारे में भी डिटेल समझते हैं। देखो, एक डायग्राम से मैं इसको समझाता हूँ आपको, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं इंटरव्यू में, स्मोक और सैनिटी में अंतर बताने में। तो मैं एक डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले समझो, यहाँ से शुरू करते हैं। सपोज करो ये जब भी कोई सॉफ्टवेयर टाइम अपने पहली बार, तो जब पहली बार कोड करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? बोलो बिल्ड। ठीक है, पहली बिल्ड बनाई, ठीक है। जो स्टार्टिंग में जब पहली बार कोड करके देता है तो बच्चों वो कोड इतना वल्नरेबल होता है
इतना अनस्टेबल होता है कि भाई ऐसा कई बार हो जाता है कि भाई आप के फोन में डालते ऐप क्रैश हो जा रही बार बार, क्रैश का कई बार तो इंस्टॉल ही नहीं होती। अरे बोलो होगा कि नहीं भाई, फर्स्ट टाइम कोड किया है, पहली बार फ्रेमवर्क बन रहा है, कंपैटिबिलिटी इशू हो सकते हैं, वर्जनिंग इशू हो सकते हैं। सपोज करो हमारे एंड्रॉइड वर्जन से कंपैटिबल, बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं, इंस्टॉल ही नहीं होती या खुल रही है, कभी क्रैश हो रही है, यहाँ पे क्लिक करके 404 एरर हो रहा है, राउटिंग नहीं कर रही, बहुत सारी दिक्कतें। इनिशियल बिल्ड है भाई, स्टार्टिंग है प्रोजेक्ट की, तो फर्स्ट टाइम किया तो भाई बिल्कुल अनस्टेबल है, ठीक है, बहुत ही अनस्टेबल। तो जो स्टार्टिंग बिल्ड होती है ध्यान से समझना। क्या कर रहे हो सब यार? तो जो इनिशियल बिल्ड्स होती है ना हमारी, वो कैसी होती है बोलो? अनस्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल बिल्ड्स होती है, ठीक है, इनिशियल बिल्ड्स। मेरे साथ आ रहा, मुझे तो आ नहीं रहा। इनिशियल बिल्ड्स कैसी होती है हमारी? बहुत ही अनस्टेबल, बार बार क्रैश हो जाती है, तो कुछ भी ठीक नहीं चलता, तो इनको बोलते हैं अनस्टेबल बिल्ड्स। अब जो पहली बिल्ड आई, डेवलपर ने कहा कि देखो भाई मैंने ऐसा कुछ बनाया है, तो टेस्टर क्या कहेगा? रुको भाई एक बार चेक करने दो क्या बना है। तो क्या करेगा बोलो? ही विल परफॉर्म स्मोक टेस्टिंग करेगा कि भाई चेक तो करने दो कैसा बना है, क्या काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, ओके। अब जब स्मोक टेस्टिंग करेगा तो दो केस हो सकते हैं बोलो, या तो वो पास हो जाएगी स्मोक टेस्टिंग में, या फिर बोलो फेल हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है ना। तो सपोज करो क्या पहली बिल्ड पास हो सकती है? बताओ, आप खुद सोचो, फर्स्ट टाइम कोड किया इन्होंने, अनस्टेबल होता है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द चांस है ये पास नहीं हो पाती, ठीक है, तो नो। तो आपने चेक किया भाई कुछ भी नहीं काम कर रहा, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते ही क्रैश हो जा रही बार बार, तो आप स्मोक टेस्टिंग में क्या कर दोगे? इसको फेल कर दोगे और क्या कहोगे? भाई मैंने इस बिल्ड को क्या कर दिया बोलो? रिजेक्ट कर दिया है। अरे कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? इतना प्रोसेस समझ में आया? ठीक है, डेवलपर कहेगा ठीक है भैया मान लिया अपनी गलती, मैं आपको थोड़ा कोड में चेंज करता हूँ। देखना जब भी कोड में चेंज होता है न्यू बिल्ड, नया कोड आपको मिलेगा। तो डेवलपर कहेगा टेंशन मत लो भाई, मैं आपको नया बिल्ड दे रहा हूँ, थोड़ा कोडिंग में चेंज करके दे रहा हूँ, जो डिफेक्ट आपने बताया है उसे फिक्स करके दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। तो उसने कौन सी बिल्ड दी आपको बोलो? सेकंड बिल्ड, कि इसको चेक करो। ये भी आपने इंस्टॉल करी तो इंस्टॉल तो हो गया, जैसी एप्लीकेशन को नहीं तुरंत क्रैश हो गया, आपने फिर रिजेक्ट किया। इसी तरीके से उसने फिर फिक्स करा, तीसरी बिल्ड दी, फिर फिक्स करा, कौन सी बिल्ड दी? चौथी। इस तरीके से सो ऑन ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन बोलो पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा बोलो थोड़ा ठीक चलने लगेगा, एटलीस्ट इंस्टॉल हो जाएगा, मेन चीज चलने लगेगी, बोलो यस और नो। कभी तो ठीक ठाक चलेगा कि हमेशा ही स्मोक में फेल हो जाएगा, बोलो, है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब डेवलपर ठीक ठाक उस पर काम कर लेगा और वो स्मोक टेस्ट को क्या कर लेगा बोलो? पास कर लेगा। इसका मतलब जो मेन फंक्शनैलिटी है वो चलने लग जाएगी। अरे बात समझ में आई कि नहीं? और जब भी उसकी मेन फंक्शनैलिटी चलने लग जाएगी तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? देन वी परफॉर्म डीप टेस्टिंग। क्या कहते हैं बोलो? बड़ी डीपली टेस्टिंग करते हैं और उस डीप टेस्टिंग को बोलते हैं सिस्टम एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। कौन सी टेस्टिंग कहते हैं बोलो? रिग्रेशन टेस्टिंग। सिस्टम, दोनों डीप टेस्टिंग है, सिस्टम और रिग्रेशन। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? याद ओके। तो डीपली टेस्टिंग कब करेंगे बोलो? जब ये स्मोक टेस्ट को पास कर जाएगा। अरे बोलो बात सही है कि नहीं? जैसे सपोज करो एक गाड़ी आई मेरे पास, उस गाड़ी में क्या किया मैंने? स्टार्ट ही नहीं हो रही, तो भाई कहाँ से मैं उसकी ब्रेकिंग चेक करूंगा बोलो? कहाँ से मैं उसका एक्सेलरेशन चेक करूंगा? कहाँ से मैं उसकी हेडलाइट टेल लाइट चेक करूंगा? पहले स्टार्ट तो हो जाए। अरे एग्री करते हो कि नहीं? ठीक है, तो ये सारी चीजें डिटेल टेस्टिंग कब हुई? जब स्मोक में पास हो गया। ओके कूल, बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया। अब सपोज करो ये फिर रिग्रेशन हुआ, सिस्टम हुआ, जो डिफेक्ट मिले फिक्स हुए, ऐसा चलता रहता है, नए नए फीचर ऐड होते रहते हैं, नई नई बिल्ड्स आती रहती है, प्रोडक्ट धीरे धीरे स्टेबल होता जाता है। अब जैसे फेसबुक व्हाट्सएप है,
ये भी धीरे धीरे स्टेबल हो चुके हैं कि नहीं? बोलो कभी क्रैश होता है फेसबुक, है ना? ऐसे तो क्रैश नहीं होता फ्रीक्वेंटली। ये सारे अब रिलीज में आ चुके हैं, फिक्स हो गए हैं, स्टेबल हो चुके हैं। लेकिन अभी भी बच्चों नए नए फीचर्स आते रहते हैं। आप देखते हैं व्हाट्सएप में कभी पेमेंट का फीचर आ जाता है, कभी स्टोरी वाला फीचर आ जाता है, कभी मैसेज एडिट करने का फीचर आता है। हर बार नए नए फीचर्स आते हैं कि नहीं? कभी चैट लॉक का फीचर आ जाता है। बोलो एग्री करते हो? तो जब भी नए नए फीचर आएंगे तो नए कोड आएगा, नई बिल्ड आएगी। यस और नो? ठीक है। और जब नया कोड आएगा तो टेस्टिंग होगी। ठीक है, तो ध्यान से समझो कैसे काम करता है। तो सपोज करो ये जो प्रोजेक्ट हमारा स्टेबल हो चुका है। कैसे हो चुका है? बोलो स्टेबल हो चुका है। स्टेबल होने के बाद क्या हुआ? ये कई बिल्ड आ गई है इसकी स्टेबल। एक एग्जांपल से समझो। सपोज करो इसकी बिल्ड आ चुकी है यहाँ पर बिल्ड 150। अब स्टेबल हो चुका है सॉफ्टवेयर। धीरे धीरे सॉफ्टवेयर आते रहते, नए नए फीचर आते रहते, बग फिक्स होती रहती है, नए नए बिल्ड्स आती रहती है। इसके बाद नई बिल्ड आई बिल्ड 151, फिर आई बिल्ड 152। अब समझो जब 150 आ चुके तो 151, 152 ऐसे क्यों आई होगी बताओ? अब तो सॉफ्टवेयर स्टेबल हो चुका है। नई नई बिल्ड सब लाने की क्या जरूरत है? बोलो फिक्स कर दो टेस्ट करके। तो बताओ सर हैक ना हो जाए। नहीं हैक नहीं। ऐसा होता है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर 100% बग फ्री कभी नहीं होता, उसमें एक ना एक बग रहते ही है। तो वो बग को डेवलपर क्या करते रहते हैं? बोलो फिक्स करते रहते हैं, है ना? और जब भी कोड में चेंज करेंगे, नया कोड लाएंगे तो क्या देनी पड़ेगी उनको? नई बिल्ड। अरे बात समझ में आई? या फिर नए नए फीचर भी तो ऐड होते हैं हर बार। बोलो व्हाट्सएप में नए नए फीचर हुए कि नहीं? तो जब भी नए फीचर ऐड होंगे या कोई बग फिक्स होगी तो नई नई बिल्ड्स आती ही रहेगी। और ये लाइफ टाइम काम रहता है, लाइफ टाइम कंटिन्यू रहता है। ऐसे नहीं नए फीचर ऐड होते हैं सर, अपडेशन वगैरह भी आता है, अपडेट वगैरह भी आता है। तो अपडेट्स आते हैं तो नया कोड आएगा, अपडेटेड कोड, है ना? समझ गए? कोई बग फिक्स हो गई, कोई नया फीचर आ गया, कल को व्हाट्सएप एक और फीचर ला दे, शॉपिंग, व्हाट्सएप शॉपिंग, तो बोलो उसके लिए भी तो नया कोड आएगा। एग्री करते हो कि नहीं? तो इस तरीके से कंटिन्यूअस चलता रहता है। लेकिन ध्यान से समझो, सपोज करो व्हाट्सएप ने एक नया फीचर डाला। कौन सा फीचर डाला? बोलो व्हाट्सएप पेमेंट्स का। कौन सा? बोलो व्हाट्सएप पेमेंट्स का। ठीक है, ये आया है बिल्ड 160 में। कौन सी में आया? बोलो 160 में। इस बार जो फीचर है उसका नाम है व्हाट्सएप, सपोज कर लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, पेमेंट्स का। अब ध्यान से समझो, जब भी इस तरीके से कोई कोड फिक्स होता है, बग फिक्स होता है, तो हम डायरेक्ट सिस्टम और रिग्रेशन टेस्टिंग नहीं करते। यहाँ पे हम एक टेस्टिंग करते हैं जिसको बोला जाता है, ध्यान से समझना, उसको बोला जाता है सैनिटी टेस्ट। कौन सा टेस्ट? सैनिटी टेस्ट। और सैनिटी टेस्टिंग में हम क्या करेंगे? ध्यान से समझना। जब भी नया फीचर ऐड हुआ तो हम पेमेंट्स को डायरेक्ट चेक नहीं करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि भाई चलो पेमेंट्स वाला फीचर आया, लेकिन ऐसा तो नहीं, सपोज करो पेमेंट्स तो ठीक चल रहा है, पेमेंट जा रही है, सबको रिसीव हो रही है, लेकिन उसकी वजह से चैट चलना ही बंद हो गया। बोलो कितनी बड़ी गलती हो जाएगी अगर हम डायरेक्ट पेमेंट को चेक करके भेज देंगे। और व्हाट्सएप चैट फेल हो गया, वो क्रैश हो गया, नया फीचर तो बढ़िया चल रहा है, पुराने खराब हो गए, वीडियो कॉल नहीं लग रही किसी को, ऑडियो कॉल नहीं लग रही, बोलो कितना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो इसीलिए सैनिटी टेस्टिंग में क्या किया जाता है कि जल्दी जल्दी से मेन चीजें चेक कर ली जाती है सॉफ्टवेयर में कि मेन फंक्शनैलिटी कैसे चल रही है। ठीक है, और जल्दी से मेन फंक्शनैलिटी चेक करने के बाद अगर मेन सारी चीजें ठीक चल रही है तो हम इसको क्या कर देते हैं? बोलो पास कर देते हैं कि भाई अगर मेन चीजें ठीक चल रही है तो अब हम इसकी क्या कर सकते हैं? बोलो अब हम इसकी डीपली टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम और रिग्रेशन टेस्टिंग। क्लियर है? बोलो यहाँ तक पॉइंट। सर दोबारा एक बार फिर से बताएंगे, डोंट वरी। लेकिन अगर सोचो जब हमने चेक किया मेन चीजें ठीक चल रही है कि नहीं, तो हमें पता चला कि भाई नया फीचर, पेमेंट्स वाला फीचर आने के बाद
किसी को वीडियो कॉल ही नहीं हो रही, तो सैनिटी में क्या कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे और डेवलपर को कहेंगे अरे भाई नया तो ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं, पुरानी मेन चीज फेल हो गई है तो इसको ठीक करके लाओ, ठीक है। तो इस बिल्ड को रिजेक्ट कर देंगे और फिर मेन टेस्टिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, रिजेक्ट कर देंगे इसको सैनिटी में। तो किस तरीके से चीजें चली, ध्यान से समझो। एक तरीके से स्मोक और सैनिटी काम तो एक ही कर रही है, बोलो यस और नो। तो उसमें भी मेन फीचर चेक हो रहा है, बट अंतर है दोनों की टाइमिंग में। स्मोक टेस्टिंग कब की जाती है, जब सॉफ्टवेयर इनिशियल बिल्ड्स में होता है, ठीक है, इनिशियल पहली बार सॉफ्टवेयर बनता है, जब वो बनता रहता है ना, हाँ, लेकिन जब एक टाइम पे सॉफ्टवेयर रिलीज फेज में आ जाता है, स्टेबल हो जाता है, तब कोई नया फीचर ऐड होता है या नया कोड ऐड होता है, तब हम मेन फीचरों को चेक कर रहे हैं, मेन चीजों को, कि जो पहले मेन चीजें थी उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसको क्या कहेंगे बोलो, सैनिटी। लेकिन स्टार्टिंग में जब सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, जब कोई फीचर डेवलप हुआ, उस टाइम पे जब हम क्रिटिकल फीचर को चेक करेंगे, जो चीज बनी है वो चीज ठीक से काम कर रही है कि नहीं, उसको क्या बोलेंगे, स्मोक टेस्टिंग। अरे बोलो, बात समझ में आई कि नहीं, अरे बोलो, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ओके, ठीक है। चलो अब तो सैनिटी को थोड़ा और ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं। इट इज डन ड्यूरिंग द रिलीज फेज व्हेन देयर इज बग फिक्स or new feature gets added to ensure that critical workflow of the software application is working fine. और इसमें कुछ पॉइंट और ऐड करते हैं। It saves our time in deep system integration testing. अगर कोई प्रोडक्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर सैनिटी में फेल हो जाएगा तो हम उसकी सिस्टम और रिग्रेशन नहीं करेंगे, कहेंगे भाई पहले फिक्स करके लाओ तब ये करेंगे। तो इसीलिए क्या कहा जाता है बोलो, इट सेव्स आवर टाइम्स इन डीप सिस्टम एंड रिग्रेशन टेस्टिंग, इन सैनिटी टेस्टिंग, इन सैनिटी टेस्टिंग we test the software without going deeper. इसमें बहुत बड़ी टेस्टिंग नहीं करेंगे, बहुत डीप टेस्टिंग नहीं करते, बस क्या चेक करते बोलो, मेन चीजें, कि भाई जो मेन चीजें वो ठीक चल रही है तो ठीक है, आगे डिटेल करेंगे, अगर मेन चीजें काम नहीं कर रही तो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, विदाउट गोइंग डीपर। इसका एक नाम और है भाई, इट इज ऑल्सो नोन एज सबसेट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग। अभी हमें रिग्रेशन नहीं पता तो आपको समझ नहीं आएगा, बट ये रिग्रेशन का ही एक सबसेट है, सबसे छोटी रिग्रेशन टेस्टिंग कह सकते हैं। अभी रिग्रेशन आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ बच्चों, ये रियल में होता क्या है, एक एग्जांपल समझो, ठीक है, ट्राई करना भाई, मैं तो ट्राई करूंगा उस एग्जांपल से आपको समझाने की। सपोज करो एक बाइक बन रही है बच्चों, एक बाइक बन रही है, ठीक है ना, एक बाइक है हमारे पास, ठीक है। अब सपोज करो, एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, सीखो समझो। इसमें जाने का ऑप्शन आ रहा है क्या? सर फाइल में ओपन कर दो। चलो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल समझो।
सपोज करो भाई हम एक बाइक की टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरीके की बाइक है, दिख रहा है आपको? बोलो बोलो। कुछ इस तरीके की बाइक है, ठीक है ना। ये सिंगल सीट बाइक है। कैसे? बोलो। सिंगल सीट बाइक है, ठीक है। अब ये जब बनी, ध्यान से, जब ये बनी तो बनने के बाद टेस्टिंग हुई होगी कि नहीं इसकी? ठीक है, बोलो। जब इसको टेस्ट किया गया, इसको देखा ये स्टार्ट तो हो गई, इसका इंजन भी चल गया, लेकिन जब इसको चला के देखा तो ठीक से चल नहीं रही, इसका बैलेंस खराब है, ठीक है ना, बैलेंस खराब है। तो बोलो क्या इसकी डिटेल टेस्टिंग की जाएगी? बोलो। ये बार बार अनबैलेंस होकर गिर जाती है, बोलो। नो सर। इसको क्या कर दिया जाएगा? बोलो स्मोक टेस्ट में। भाई क्रिटिकल फीचर क्या है बाइक का? भाई सही से चलना, राइडिंग राइड ही नहीं कर पा रहा कोई, उसको जैसे बैठता है वो गिर जाती है आगे जाके। तो ध्यान से समझो, उसको स्मोक टेस्ट में क्या कर दिया जाएगा? बोलो फेल कर दिया जाएगा। और डेवलपर्स को क्या बोला जाएगा? अरे ठीक से बनाओ, ये तो बैलेंस ही नहीं है, इसका व्हील अलाइनमेंट सही नहीं है, या फिर इसका सेंटर ऑफ मास सही नहीं है, या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही नहीं है, या फिर डिजाइन में कहीं गड़बड़ है, इसका बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो स्मोक में आपने फेल कर दी, फिर आगे जाके उन्होंने ठीक करा, कुछ चेंजेस करे, जो भी करा, और फिर आपने चेक करा, बैठ के देखा, भाई चल रही है, ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है, सब कुछ ठीक है। तो स्मोक टेस्ट में आपने क्या कर दी? बोलो। देन पास कर दी। और पास करने के बाद फिर इसकी डिटेल टेस्टिंग हुई, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, गियर, सब चीजें, टेल लाइट, हेडलाइट। तो बात समझ में आ गई किस तरीके से स्मोक टेस्टिंग काम करता है? बोलो क्लियर? यस सर। फिर क्या हुआ, ध्यान से समझो। 1 साल 2 साल लोगों ने इस बाइक को चलाया, उसके बाद लोगों की डिमांड आ गई कि भाई इसमें एक डुअल सीट भी दो। भाई इंडिया में तो होता ही है, क्या किया जाता है इंडिया में, सबको ज्यादा चाहिए कुछ ना कुछ, तो लोगों ने डिमांड करी, भाई डुअल सीट दो, डुअल सीट दो, डुअल सीट दो, ठीक है। तो भाई इन्होंने क्या कहा कि भाई जिनके पास बाइक है वो क्या कर सकते हैं? बोलो। हमारे शोरूम में आओ और एक अपग्रेड ले लो। क्या ले लो? बोलो। अपग्रेड ले लो, और अपनी बाइक में क्या इंस्टॉल करवा लो? बोलो। डुअल सीट। कितने बच्चों को पॉइंट समझ में आया? इसको मैं क्या कह सकता हूँ? एक फीचर ऐड किया गया है। यस और नो? यस सर। अब ध्यान से देखो, जैसी डुअल सीट लगाई गई, डुअल सीट लगाने से क्या हुआ? बाइक में वेट बढ़ गया। पीछे का क्या हुआ? बोलो। शॉकरी इतना वेट हैंडल नहीं कर पाया, और पीछे का जो राइडर था वो, उसकी सेफ्टी पे दिक्कत आ गई, ठीक है ना। वो बिल्कुल टायर से टकरा के गिर जाता है बार बार। जैसी डुअल सीट में 2 पैसेंजर बैठते हैं भाई, तो पीछे वाला राइडर गिर जाता है, उसके सेफ्टी कंसर्न आते हैं, ठीक है। इवन बाइक का बैलेंस ही खराब हो जाता है। कब खराब हुआ है? बोलो। डुअल सीट लगाने के बाद। तो क्या आप इसके डिटेल टेस्टिंग करोगे? नो सर। आप इसको क्या करोगे? बोलो। सैनिटी में फेल कर दोगे, कहोगे भाई नया फीचर तो लगा दिया डुअल सीट, अच्छी बात है, लेकिन बैलेंस ही खराब हो गया, अब तो चल ही नहीं रही। अरे बोलो यस और नो, ठीक है। तो सैनिटी में फेल कर देंगे, फिर वो उसको फिक्स करेंगे, ठीक करेंगे। टेस्टिंग में चला जाएगा यदि सैनिटी फेल हुई तो? नहीं नहीं नहीं, सैनिटी फेल हुई तो वो डेवलप करेंगे, ठीक करेंगे उस डिफेक्ट को। स्मोक में कैसे चला जाएगा? बोथ आर डिफरेंट थिंग। स्मोक कब हुई थी? जब वो मैन्युफैक्चर हो रही थी, इनिशियल स्टेज में। नहीं समझे बात को? जी सर। इनिशियल स्टेज में जब बाइक ऑर्गेनाइजेशन में बन रही थी। और सैनिटी कब होगी? बोलो। जब उसमें कोई फीचर ऐड होगा या कोई बग फिक्स होगी। अरे बात समझ में आई कि नहीं? कितने बच्चों को समझ में आया पॉइंट? सर अब हम समझ चुके न्यू हैं। फीचर जब ऐड होगा तब सैनिटी टेस्टिंग स्टार्ट होगी। यस यस यस। देखो दोनों की समझ में है, दोनों एक ही चीज है, दोनों में मेन फीचर चेक किया जाता है, लेकिन सैनिटी में क्या चेक किया जाता है कि नए फीचर के आने से प्रीवियसली जो मेन है वो काम कर रही है कि नहीं। अरे बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। और जैसे फॉरवर्ड पासवर्ड वाला था, फॉरवर्ड पासवर्ड वाला मैंने चेक कर लिया, स्मोक में मेरा पास हो गया। अब मैं इसको मतलब बिल्ड मेरा रिलीज हो गया, अब वो इसको मैं पूरा फेसबुक का रिलीज नहीं अभी अभी मैं फेसबुक का देख रहा हूँ, फीड नहीं काम कर रहा, फीड जो फीचर्स होता है इसको साइट में फिल कर दूंगा। दोबारा से पूछो क्या कह रहे हैं।
जैसे मेरा फॉरवर्ड पासवर्ड वाला बिल्ड आया, फॉरवर्ड पासवर्ड वाला सही चल रहा है। अब मैं उस पे सैनिटी टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। सैनिटी में टेस्ट किया तो पता चला मुझे क्या कर रहे हो दोबारा बताओ? सैनिटी टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मैंने चेक किया। सैनिटी ऐसे नहीं की जाती, सैनिटी ऐसे नहीं की जाती कि आपने स्मोक टेस्टिंग करी, पास कर दिया, फिर सैनिटी कर दी, ऐसे नहीं होता। ध्यान से समझो। जैसे सर कोई ई कॉमर्स साइट है जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, और उसमें कोई नया अपडेशन आ गया, और नया अपडेशन आने की वजह से लॉगिन भी हो रहा है, और कोई भी प्रोडक्ट वगैरह वो कार्ट में ऐड भी हो रहा है, लेकिन बाइंग सेलिंग का ऑप्शन हो ही नहीं पा रहा है। बस तो सैनिटी में रिजेक्ट हो जाएगा, सैनिटी में रिजेक्ट होगा कि भाई नए अपडेट की वजह से पुराना फ्लो, जो मेन फ्लो है भाई ऑर्डर प्लेस का, वो हिंडर हो गया, ठीक है ना, वो ब्लॉक हो गया। तो सैनिटी में उस बिल्ड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आगे टेस्टिंग सब बंद। भाई पहले मेन चीजों को तो ठीक करो, नए फीचर पे तो काम होता रहेगा, टेस्ट होता रहेगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना, इस तरीके से क्लियर बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना, तो इस तरीके से स्मोक और सैनिटी काम करती है भाई। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझो, सीखो। अगर कोई पर्टिकुलर फीचर डेवलप हो रहा है तो वो फीचर हमारे को टेस्ट करने के लिए आया, नया फीचर है और वही उसमें मेन चीजें नहीं चल रही, तो स्मोक में फेल कर दो। लेकिन अगर कोई फीचर ऐड हुआ है या कोई कोड फिक्स हुआ है या कोई डिफेक्ट फिक्स हुआ है, बग फिक्स हो गया, ठीक है ना, कोई चीज काम नहीं कर रही तो उसको ठीक किया। जैसे आपके घर में भी तो होता है कि सपोज करो टीवी में वॉल्यूम नहीं आ रहा, आपने किसको बुलाया? बोलो, आपने उसको बुलाया, किसको? किसी मैकेनिक को, ठीक है ना। उसने क्या किया, इलेक्ट्रिशियन ने वॉल्यूम ठीक कर दिया, अब स्क्रीन चली गई, तो क्या आप उस टीवी को एक्सेप्ट करोगे कि चलो कोई बात नहीं, वॉल्यूम तो ठीक हो गया? नहीं, आप क्या कहोगे, भाई ले जाओ, रिजेक्ट करता हूं मैं पूरा टीवी। सबसे पहले भाई स्क्रीन आनी चाहिए, वॉल्यूम तो आगे नया बग फिक्स करते रहना। अरे बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। तो इस तरीके से सैनिटी एंड स्मोक आर इंटररिलेटेड, बट दोनों में क्रिटिकल फीचर चेक कर रहे हैं, बस दोनों के टाइमलाइन में अंतर है, ठीक है ना। स्मोक में हम क्या करते हैं, हम मेन फंक्शनैलिटी चेक करते हैं इनिशियल बिल्ड्स पे, जैसी वो फंक्शनैलिटी या सॉफ्टवेयर बना है तो हम चेक करते हैं क्या ये टेस्टिंग के लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं। सैनिटी में क्या चेक करते हैं कि भाई जब भी कोई बिल्ड आई है तो जो भी नए कोड में चेंजेस हुए या नया फीचर ऐड हुआ, उस वजह से पुराने क्रिटिकल फीचर्स, पुराने मेन फंक्शनैलिटी में कोई फर्क तो नहीं पड़ा है। अरे कूल बात समझ में आई कि नहीं? अगर पुरानी मेन चीजें अटक गई तो सैनिटी में फेल करेंगे, कहेंगे भाई पहले ये क्रिटिकल फीचर से इनको ठीक करो, फिर आगे की बात होगी। अरे बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, कितने बच्चों को समझ आया? अपडेट्स आएंगी, सॉरी सर, जितनी बार नई अपडेट्स आएंगी उतनी बार ही सैनिटी टेस्टिंग हमें प्रॉपर करनी है। हाँ, और कई बार नई अपडेट्स नहीं आए, मेजर बग फिक्स हो गए, मतलब कोड में मेजर चेंजेस हो गए, ठीक है, या फिर कोड में कुछ बोला है कि ऑप्टिमाइजेशन करो, तो मेजर चेंजेस कर दिए। पहले लोड होने में, पूरा ऑर्डर प्लेस होने में कितने सेकंड लगते थे? 45 सेकंड लग जाते थे यूजर को। अब बोला कि भाई इसको ऑप्टिमाइज करो, फ्लो को चेंज करो, लोडिंग का तरीका बदलो, बहुत सारे चेंजेस हुए। तो उसके बाद भी जब मेजर कोड में चेंज होंगे तब भी सैनिटी करी जाएगी कि भाई जो क्रिटिकल चीजों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो सैनिटी का मेन जो खेल है वो कहाँ पे है? बोलो, कोड चेंज से। कहाँ पे? बोलो, जब भी कोई कोड चेंज होगा, और कोड चेंज दो ही वजह से होता है। किन दो वजह से होता है? बोलो, या तो कोई बग फिक्स की जाती है, न्यू अपडेट, या फिर नया फीचर ऐड किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तब सैनिटी की जाएगी। रिग्रेशन टेस्टिंग कब करेंगे? क्या कह रहे हो? रिग्रेशन टेस्टिंग कब करेंगे? रिग्रेशन ये पढ़ेंगे, इंग्लिश में एक वर्ड है पेशेंस, है ना। तो तब अभी जैसे हमारी ये सैनिटी स्मोक हमने आज पढ़ ली है, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या है? रिग्रेशन एंड रीटेस्ट। बात समझ में आ गई? तो थोड़ा थोड़ा वैसे आपको आइडिया लग गया होगा कि जब सैनिटी में कोई चीज पास होती है तब उसकी क्या की जाती है? बोलो, सिस्टम भी की जाती है और क्या की जाती है? रिग्रेशन। कुछ आइडिया तो लग गया है ना। बाकी अगले एपिसोड में। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक कहानी? तो अगर इतना आपने इंटरव्यूअर को बता दिया, ठीक है ना, जो यहाँ पे पढ़ा है स्मोक और सैनिटी की डेफिनेशन, भाई इंटरव्यूअर आपका फैन हो जाएगा और समझ जाएगा कि भाई आपको रियल नॉलेज है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर, एक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे हमारा सैनिटी पास हो जाता है,
कि जैसे कुछ भी नई अपडेट आई है तो उसमें मेरा पुराना भी चल रहा है और नया भी, दोनों को इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसमें सैनिटी हमारी पास हो गई है। अब डिटेल टेस्टिंग, उस नए फीचर की भी डिटेल टेस्टिंग होगी। अब जब नेक्स्ट बिल्ड आ रहा है सर, जो नेक्स्ट बिल्ड आएगा मेरे पास, ठीक है, उसमें भी कुछ अपडेशन आई होंगी, ठीक है, उसमें उसको भी हम क्या सैनिटी टेस्टिंग में लेंगे? बिल्कुल। अरे सपोज करो इस बार चेक कर लिया, अगली बार चेक नहीं करा, और अगली बार कुछ मेन चीज खराब हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा बताओ? आपसे पूछा जाएगा शिल्पा ये चैट फीचर क्यों नहीं काम कर रहा है हमारे इसमें, या ऑर्डर प्लेस क्यों नहीं हो रहे? आप कहोगे सर पिछली बार तो चेक किया था, इस बार मैंने सैनिटी नहीं करी। मुझे सैनिटी फीचर का पूछना था कि सैनिटी हम मैंने कि वो चलती ही रहेगी जितनी बार अपडेशन चाहे वो कंप्लीट हो भी गई है, ये आ भी गया है सैनिटी, तो जैसे न्यू बिल्ड पे भी अपडेशन आएगी तब भी उसकी सैनिटी टेस्टिंग होनी ही होनी है। सैनिटी और रिग्रेशन होती रहती है, जब भी कोड चेंज होता है रिग्रेशन और सैनिटी होती रहेगी। ठीक है, कूल, बात समझ में आ गई। और जब भी कोई नया फीचर नया प्रोडक्ट बनेगा तब स्मोक टेस्टिंग होगी। ठीक है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट या नया फीचर या इंडिपेंडेंट कोई भी चीज डेवलप होगी, नया फीचर नया प्रोडक्ट, तो स्मोक होगी। स्मोक का मतलब सिर्फ ये है कि टेस्टिंग के लिए एक्सेप्ट करना कि नहीं, ठीक है, टेस्टेबल है भी कि नहीं। अरे समझ गए कि नहीं? सर जो स्मोक है मैंने कि कोई नया मॉड्यूल उसके अंदर ऐड हो रहा होगा? कुछ भी हो सकता है भाई, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज करो फेसबुक है, ठीक है ना, या फिर सपोज करो अभी जैसे ओला है, ठीक है ना, तो ओला बोल रहा है कि भाई मैं एक नया चीज और बनाऊंगा, ठीक है ना, नया ओला सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, उसने एक नया मॉड्यूल ऐड कर लिया कि भाई ओला सॉफ्टवेयर है। तो अब उस वेबसाइट की आप टेस्टिंग कर रहे हो, तो भाई पहले तो ये चेक करना है कि जो नया फीचर बन रहा है ओला सॉफ्टवेयर उसमें वो टेस्टेबल है भी कि नहीं, समझे कि नहीं? अरे बोलो, है ना। तो जब भी कोई नया फीचर बने या फिर कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है तो सबसे पहले स्मोक करेंगे। स्मोक का मतलब ये है कि जो बिल्ड, जो सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन हमें मिल रही है क्या वो टेस्ट करने लायक है भी कि नहीं। अगर टेस्टेबल है तो टेस्ट करो, और टेस्टेबल है स्मोक में पास करो, फिर डिटेल टेस्टिंग करो, जो बग मिले डेवलपर को बताओ, वो फिक्स करेगा, फिर चलता रहेगा। फिर जब एज अ पार्ट आपको लगे कि भाई सॉफ्टवेयर स्टेबल हो चुके हैं लेकिन फिर भी डेवलपर मानते नहीं है भाई, तब भी क्लाइंट मानता नहीं है, नई नई चीजें ऐड करवाता है, भाई ये फीचर ऐड कर दो, ये फीचर ऐड कर दो, लेकिन ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कभी कोई नया फीचर ऐड हो जाए, कोई कोड में चेंज हो जाए, तो भाई कोड ऐसा होता है भाई, एक चेंज की वजह से पूरा वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो भाई सपोज करो आपने ध्यान नहीं दिया, तो हर बार चेक करना है कि कोई भी चेंजेस की वजह से पुरानी चीजें खराब ना हो जाए। क्लियर? ठीक है कि नहीं? ओके गाइस, ठीक है। तो भाई आज की क्लास की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है बच्चों, मैं रिकॉर्डिंग भी आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको भी एक बार देख लेना। क्लियर? यस सर। यस सर। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय बाय। थैंक यू सर।